हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर आपका पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 3 अप्रैल 2022 को होने जा रही है, उसके लिए महत्वपूर्ण एक उत्तराखंड के बजट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स की क्लास है ये। तो चलो शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड बजट में देखिए कुल प्राप्ति रखी गई सरकार द्वारा 57,024.22 करोड़ रुपये की कुल प्राप्ति है, जिसमें राजस्व प्राप्ति आपकी 54,151.24 करोड़ रुपये है और पूंजीगत प्राप्ति जो है हमारी वो 12,872.98 करोड़ रखी गई है। यहाँ पर आपको ये फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, संख्या आंकड़े। तो यहाँ पर व्यय की बात करें तो सरकार व्यय करेगी आपकी, ठीक है, पूंजी व्यय करेगी या जो राजस्व व्यय करेगी, टोटल 57,400.32 करोड़ रुपये यहाँ पर कुल व्यय रखा गया है। तो कुल प्राप्ति और कुल व्यय के अनुसार ही सरकार देखती है कि हमें घाटा होगा या लाभ होता है। तो यहाँ पर कुल राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डेफिक्ट बोला जाता है वो 8,985 करोड़ देखा जा रहा है अनुमान के अनुसार। तो ये हमारे जो जीडीपी होती है ना, जीडीपी आप सभी जानते होंगे, एक इकोनॉमिकल टर्म है। एक साल के अंदर एक देश की सीमाओं के अंदर जितना वस्तुओं का उत्पादन होता है उनका सर्वमान्य मूल्य जो होता है उसे जीडीपी बोलते हैं। तो जीएसडीपी बोला जाए, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका 3.23% है ये, ठीक है, ऑफिशियल आंकड़े हैं। पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुल जीएसडीपी हमारी कितनी है, जीडीपी स्टेट की 2,78,000 करोड़, 2,78,000 करोड़ रुपए है, जो 2020-21 की तुलना में 14.4% अधिक इस बार रखी गई है अनुमान से। अब देखिए यहाँ पर सरकार पैसा कैसे कमाती है और कैसा पैसा मार्केट में आता है। तो रुपया आता कैसे सरकार के पास और जाता कैसे। रुपया आना देखिए आपको जो ये ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर, ये मैं आपको आगे स्लाइड में दिखाऊंगा, ठीक है, इसके बारे में आगे जानेंगे। तो रुपया आना देखिए, रुपया जाता कैसे, रुपया आता कैसे है। देखिए सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा है, देखिए जो ब्लैक में आपको दिख रहा है ये पाई चार्ट, इसमें 29.58% मैंने आपको दिखाया है। तो देखिए 29.58% जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो वेतन भत्ते मजदूरी में जाता है सरकार का पैसा, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को देती है और पेंशनर को देती है, ठीक है, वो सब है। और निर्माण जो करती है, लघु निर्माण या वृहत निर्माण, उसमें 15.1% जाता है। पेंशन के लिए जहाँ हमारा ज़्यादा देखिए 13.03%, ठीक है, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो उसमें। और रुपया आने की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रुपया आता कैसे सरकार के पास, तो वो केंद्रीय सहायता अनुदान से आता है 35.83%, जो मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ। ये देखिए जो रेड से आपको दिख रहा पाई चार्ट, ये हमें स्टेट गवर्नमेंट को देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स देती है, ठीक है, अनुदान देती है हमें ऋण के रूप में। उसके बाद जो हमारा 22.28% वो लोक ऋण है हमारा। फिर हमारा कर राजस्व आता है, जो अपना राज्य हम कर लेते हैं ना, वो राजस्व आता है 22.11%। बात करें केंद्रीय करों में राज्य का अंश, तो वो 12.90% है, ठीक है, जो सेंट्रल जो टैक्स लेती है उसमें राज्यों को भी कुछ भाग देती है। अब यहाँ देखिए प्रति व्यक्ति आय, सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अगर ये कल परसों एग्जाम में पूछ दिया जाए तो देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय है 2,02,895 रुपये है इस बार, ठीक है। और इसमें जो वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में 4.39% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इससे पहले में थी हमारे 2020-21 की बात करें तो 1,58,58,919 रुपये, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय थी ये। वहीं प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं यहाँ 19.90% भाग है, द्वितीय क्षेत्र का 25.33 है, और तृतीय क्षेत्र जो हमारा सेवा होता है सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो ये 54.77% की भागीदारी देता है। यानी कि पूछा जाए उत्तराखंड की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का भाग है, तो तृतीय घटक का भाग है जो सेवा क्षेत्र है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया रुपया आता कैसे, जाता कैसे और आता कैसे। इसका आपको याद रखना है बस, जो ज़्यादा प्रतिशत में वो पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए राजकोषीय घाटा लिखा है, जो मैंने आपको बताया था 3.23% है। और देखिए यहाँ पर इस जो स्टेट का शेयर होता है ना सेंट्रल टैक्सेस में, उसमें देखिए इस बार देखिए उत्तराखंड के लिए देखिए आपको दिखा है यहाँ पर 0.46 मिलेगा इंसान अब 2001 से 26 के बीच में। जो हमें 15वां फाइनेंशियल कमीशन है उसके अनुसार 2020-21 में मिलता था 0.45 मिलता था। तो अब 15वें जो हमारा फाइनेंशियल कमीशन है उसने कहा कि रिकमेंड किया है कि 0.46 हमें स्टेट को देना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं वो यूटी बन चुके हैं, अब उनका राज्य का दर्जा समाप्त हो चुका है। तो उत्तराखंड का यहाँ पर बढ़ चुका है जो शेयर मिलता है सेंट्रल के टैक्सेस में, 0.46 हो गया, और जिसमें 1.3% की वृद्धि हुई है 2019-20 की तुलना में। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, कितना 0.46 मिलता है हमें अब सेंट्रल टैक्स का शेयर। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर की। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में बस ज़्यादा खर्च किया गया है 2019-20 में, जहाँ 7,878 करोड़ था, तो वहाँ 2021-22 में
9,744 करोड़ रुपए खर्च किया है सरकार ने। सबसे अधिक पूछा है तो शिक्षा क्षेत्र में किया है। ठीक है, यहाँ देखिए 18.4% है टोटल बजट का। वहीं कृषि की बात करें तो 2019-20 में जहाँ 2,894 करोड़ था, तो इस बार मित्रों 3,545 करोड़ रुपए खर्च किया सरकार ने कृषि के क्षेत्र के लिए। शिक्षा पे ज़्यादा दिया है, फिर कृषि पे दिया है। ठीक है, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास पे 6.5%, सड़क परिवहन पे 4.3%। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये चार्ट आपके लिए इसलिए लिखा है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ट्रांसपोर्ट पे देखिए यहाँ पर 38% लिखा है। तो ये परिवर्तन है 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अनुसार यहाँ पर 38% ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा खर्च किया है, क्योंकि हमारे राज्य का सबसे अग्रणी सेक्टर कौन सा है, जिस पर्यटन का क्षेत्र है उसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे पर्वतीय राज्य में, पहाड़ों में सड़कों का निर्माण हो रहा है, जैसे चार धाम परियोजना है, रेल मार्ग परियोजना चल रही है हमारी बागेश्वर से टनकपुर। तो इन चीज़ पे सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है। देखिए यहाँ पर 1511 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस। देखिए रोड और ब्रिज के इस्तेमाल के लिए 1511 करोड़ का हमने एलोकेट किया है बजट इस बार। तो 38% की बढ़ोतरी है पिछले। देखिए 1294 था जहाँ 2019-20 में, तो इस बार 2390 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, यानी 38%। सबसे ज़्यादा अगर पूछे पिछले वर्ष की तुलना में तो आप सड़क परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पे करके आएगा ऑप्शन में आए तो। ठीक है, वैसे शिक्षा के क्षेत्र में 18 पॉइंट समथिंग खर्च किया गया है इस बार के बजट में। अब देखिए यहाँ से आपके लिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। देखिए यूकेपीएससी 2002 में क्वेश्चन बना था, उत्तराखंड व्यवस्था में मुख्यतः आश्रित है, तो ये किस पे है, आपकी पर्यटन पे। ये आप सभी जानते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। वहीं 2021-22 बजट में किसे अधिक धनराशि आवंटित की थी लिखा है मैंने, है करिएगा से। तो ये यूकेपीएससी प्री 2016 में पूछा गया था 17-18 के बजट के अनुसार। ये 21-22 के अनुसार अगर पूछेगा आप तो शिक्षा क्षेत्र मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादा खर्च किया गया है। कितना किया है, 18.4%। वैसे 9,744 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगला देखिए, कृषि मद में उत्तराखंड सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया है। एपीओ 2021 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा की। तो देखिए कृषि मद मैंने आपको बताया था 2021-22 में 3,545 करोड़ खर्च किया गया इस बार, व्यय किया गया। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो आप 6.79% करके आइएगा खर्च। ओके, अगला देखिए पूछा गया था एक क्वेश्चन लोअर पी से 2011 में, उत्तराखंड बजट में पूंजी व्यय कितने प्रतिशत बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो देखिए उत्तराखंड सरकार ने दो इस बार का बजट है 2021-22 के अनुसार, अगर आप देखें तो राजस्व का अगर व्यय पूछ रहा है, ये राजस्व व्यय पूछेगा तो इसमें 2021-22 में अनुमान 7% वृद्धि की अनुमान लगेगा। अगर 7 ऑप्शन आएगा तो आप करके आइएगा। वहीं अगर पूंजी व्यय पूछ देगा ना, पूंजी व्यय, पूंजीगत परिव्यय में 4% की वृद्धि करके आएगा ऑप्शन में। तो इसमें जो पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में बात की तो 12.5% की वृद्धि है इस बार कुल प्राप्ति में। इतना अधिक प्राप्ति की संभावना रखी गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे बजट के महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इनको एक बार वीडियो का फिर से देख लीजिएगा। दोस्तों इससे संबंधित, बजट से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर टाइप जरूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।